इलाके की आन बान शान जो पगड़ी का रूप कहलाई जाती है, एक बार हमारे संस्था के पदाधिकारी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार वो पगड़ी पहनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। वक्त में काम किया है कंधे से कंधे मिलाकर। अब उसके बाद हमारे स्टेट मंत्री हमारे सभी भाई सबका नाम लेंगे, तो समय का भाव देखते हुए मैं मंचासीन मेरे सभी साथियों का सरकारी योजनाएं हम लोगों को बीच में दे रहे हैं। ऐसे ऊर्जावान, नौजवान और कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और उनके साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे रेवाड़ी के विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह यादव जी जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, अनिल यादव जी, माननीय विधायक कोसली, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, माननीय विधायक बावल और पूर्व विधायक राम विकास का काम हो, सड़क का काम हो, पब्लिक हेल्थ का काम हो और ये समाज क्षेत्र का काम हो, सबके लिए बराबर काम किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बावल के क्षेत्र के लिए खूब किया और आगे भी सर ऐसे करते रहना। और इसी के साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री राविंद्र सिंह भी, उनका भी बड़ी सोच बड़ी है। उन्होंने एक जैसी परियोजना ला के सिद्ध किया कि भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों एक साथ सबके नीचे मिले, वो भी उनके प्रयास सफल हो पाया। तो मैं ज्यादा समय ना लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने पे बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि आप इस बावल क्षेत्र पे ऐसे अपना प्यार दर्शाए रखें और इसका विकास करवाते रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारा समाज आज उस तर्ज पर है कि आज आपके सामने ये एक मिसाल कायम की है कि एक जिस समाज को छोटा कहा जाता था उस समाज में आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का प्रोग्राम कराने का काम। लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र में जो भीड़ होती है, जिनके पास वोट होते हैं, उनकी ताकत बढ़ती है। समाज के नाम से पूरे देश भारतवर्ष में सारे लोग एक हो जाते हैं। कहीं मेघवाल हैं, कहीं वर्मा है, कहीं कुछ हैं, कोई जटिया है, जाटव है, कहीं रविदासी है, रामदासी है। अब जातिवार जनगणना हो रही है, उसमें कोई मेघवाल लिखाएगा, कोई कुछ लिखाएगा, तो संख्या कम नहीं हो जाएगी। फिर देखिए ये सरकार का मामला है कि वो संख्या वो कैसे कम दिखाते हैं कि ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जो चमार जाति है वही मेघवाल है। और मेघवाल एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के साथ हर आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, अपने आप को अच्छा महसूस करता है। हाँ जी सर, आप मेघवाल उत्थान समिति के प्रधान हैं और आज आपके नेतृत्व में सीएम नायब सैनी आए हैं और कई ढेर सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाई चमार के स्थान पर मेघवाल शब्द को भी अगर वो भी उपयोग करने का करेंगे प्रयास, क्या कहेंगे इस बारे में? मेघवाल जोर से बोलो सर, आज तो तेज बोलो। आज सीएम सैनी आए, शाबाशी देके गए आपको। सर्वप्रथम आप लोग सभी मौजूद थे और आपने आज का आयोजन स्वयं अपनी आंखों से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आज बावल की धरा से प्रसन्न होकर गए हैं और जो भी हमने 8-10 मांग लेकर एक मांग पत्र सौंपा, उन्होंने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए मेघवाल उत्थान समिति का धन्यवाद जताया। तो हम पहले भी उनके आगमन पर गदगद थे और आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया मेघवाल उत्थान समिति को, बार बार उन्होंने नाम लेकर भी ये जता दिया कि हम मेघवाल हो चुके हैं। अच्छा, आप राजस्थान से आए हैं, आप भले जाति के अहीर हैं, यादव हैं, लेकिन चमारों के लिए, मेघवालों के लिए बड़ा काम करते हैं आप। ऐसी क्या है? ये मैं देखता हूँ कि भाई आप जो यादव होने के बाद चमार जाति के साथ अपना उनके उत्थान के लिए लगे रहते हैं। इसका आपको वो भी सेक्रीफाई भी करना पड़ता है आपको, इसका वो मैं क्या कहूँ साइड इफेक्ट भी होता है, करना पड़ता है। जो भी साइड इफेक्ट हो, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। हाँ। ये मेघवाल जाति बहुत ही गौरवशाली जाति है और प्राचीनता से यदि मेघवाल चमार शब्द नहीं आता तो मेघवाल जब तक लड़े हैं तब तक
712 से लेकर के और 1024 तक, जब तक ये चमार नहीं बने थे तब तक यही लड़ते रहे। यदि मेघवाल रहते चमार की जगह तो न तो यहाँ अंग्रेज ठहरते, न मुगल आते और न ही सल्तनत चलता। तो इनका गौरव वापस लौटाने के लिए हम इनके साथ लगे हुए हैं। मेघवाल का गौरव वापस लौटने का मतलब है भारत का गौरव वापस लौटना, उसके लिए लगे हुए हैं। चाहे कितने भी कष्ट आए हम लोग लगे रहेंगे। आप गजराज यादव हैं, राजस्थान के जो भैरोड कोटपुतली जिले के गांव कौन सा है सर आपका? छाणोली है। तो आप चमार और मेघवालों के लिए इतना आगे क्यों रहते हो? मैंने बताया, भारत का यदि गौरव बताना है तो मेघवालों का गौरव बताना बहुत जरूरी है, और मेघवालों का गौरव लौटाने के लिए हम लगे हुए हैं, क्योंकि मेघवाल का गौरव लौटेगा, हमारा भारत का गौरव लौटेगा। हाँ जी, आप राजस्थान से हैं सर? जी, मैं राजस्थान प्रदेश से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और इस मुहिम में ये एक असाधारण कार्यक्रम है, कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। और इस अभियान का एक ही उद्देश्य है, समाज में क्रांति पैदा करना, समाज में जागरूकता लाना और उनको, इस समाज को कुरीतियों से बचाना और शिक्षा की तरफ उनको अग्रसित करना। और उसी का आज मेन मोटिव जो था वो प्रतिभाशाली बच्चों को आज लगभग 450 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है। ये एक कम बात नहीं है। और हमारा और इस समिति का एक ही लक्ष्य है कि एक साधे सब सदे, हमें केवल और केवल एजुकेशन को साधना है। और ये काम केवल और केवल राजस्थान में और हरियाणा में मेघवाल ही कर सकता है। मेघवाल विकास समिति अलवर में कर रही है काम। और जिस उम्मीद के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये अवगत करा रहे हैं कि इनकी भावनाएं क्या कह रही हैं। तालियों में गुंजाइश न रखे, एक जोरदार ताली हाथ उठाकर इन बच्चों का सम्मान करने का काम करें, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है। यही बच्चों को करेंगे, यही करेंगे। आप और हमें तो इनके मार्ग करेंगे। खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह आपके परिवार की ये खुशी भी है, आपके समाज का ये गौरव भी है, और साथियों हरियाणा के भविष्य की आप ताकत भी हैं। साथियों, आज बाबल की इस धरती से यही संकल्प आगे जाना चाहिए कि हर बच्चे की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके सपनों से हो, उसकी राह, उसकी जाति साथियों से नहीं, उसकी प्रतिभा से वो तय होनी चाहिए। और उसकी सफलता केवल उसकी नहीं, पूरे समाज की सफलता बने, मैं ऐसा आज यहाँ से आग्रह करता हूँ। साथियों, मेघवाल उत्थान समिति ने आज मुझे ये मांग पत्र दिया है, और इस मांग पत्र के अंदर साथियों 10 मांगे ये लिखी गई हैं। मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये 10 की 10 मांगे विभाग से भेज करके, जो भी विभाग के अंदर जहाँ भी ये आपकी आवश्यकता होगी, इनको पूरा करवाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और जैसा आपने कहा भी है कि मेघवाल शब्द को चमार जाति से के लोग स्वीकारना चाहते हैं, ताकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति चमार शब्द की जगह मेघवाल शब्द लिख सके, इसकी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। इसको मैं केंद्र के अंदर भेज करके अपने लेटर पैड के ऊपर इसको पूरा करवाने का जो आपकी सोच है, उसको पूरा करवाने का हम काम करेंगे। साथियों, अनुसूचित जाति समाज को अन्य समाज की तरफ पर रेवाड़ी बावल में मेघवाल समाज के नाम धर्मशाला, हॉस्टल, लाइब्रेरी एवं अन्य उद्देश्य हो तो जमीन उपलब्ध कराई जाए। ये भी आप जगह देखेंगे। मैं मेघवाल उत्थान समिति को कहना चाहूंगा कि आप जगह देखेंगे, आपको जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। और साथियों, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए वैसे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया हुआ है। हमारा संकल्प है 1000 गांव के अंदर लाइब्रेरी खुल चुकी है। जो गांव शेष बचे हैं उनमें भी धीरे धीरे करके हर गांव में लाइब्रेरी खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि बच्चों को वहां पर कोचिंग लेने के लिए दूर न जाना पड़े, वहीं नजदीक गांव के अंदर ही उनको साथियों कोचिंग मिल सके, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, जितनी